हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के बारे में। जैसा हमने बात किया, पीसीओडी ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि जिसको 2 या 3 महीने में सही कर सके। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? नंबर 2, इसकी हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सोनोग्राफी एंड हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी जो पेशेंट है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हम फीमेल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं पीसीओडी पेशेंट्स को। नंबर 1 इज फीमेल्स जिनका पीरियड स्टार्ट हो गया है, जो शायद अनमैरिड हैं या स्टेबल रिलेशनशिप में अभी नहीं है और वो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं। उस केस में उनका मेन कंसर्न है कि हमारा वेट रिडक्शन हो जाए या हमारी अपीयरेंस प्रेजेंटेबल हो, या हमारी जो पीरियड्स हैं हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएं कि हमारा पीरियड कब आने वाला है। तो ये उनकी 3 मेजर कंसर्न्स के साथ वो ओपीडीज में प्रेजेंट करती हैं। तो हम उन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसका मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब वी ट्राई टू एजुकेट आवर पेशेंट दैट दे हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पीसीओडी के कारण वेट गेन हो रहा है वो अलग चीज है, पर आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वी एडवाइज देम दैट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मे बी कार्डियो या वॉक, ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग, रनिंग, जिससे वो अपना वेट रिड्यूस कर सके। सो एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। यदि वीकेंड वो अवॉइड भी करती हैं तो भी 5 डेज का एक रेगुलर रूटीन उनको रखना पड़ेगा। इसके साथ वो कुछ योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज ये सब इंक्लूड कर सकती हैं। इसके अलावा सेकंड होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन। सो वी टेल देम कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। ट्राई एंड अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेसिव ऑफ कैलोरीज। सारी वाइट चीज़ें हम उन्हें अवॉइड करने बोलते हैं, जैसे शुगर, मैदा, स्वीट्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ऑल द फास्ट फूड्स। वी टेल देम दैट यू कैन अवॉइड ऑल दिस। आप जो डाइट लेते हैं उसमें आपका जो मील है वो हेल्दी होना चाहिए। आप छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं, एक साथ बहुत बल्क में बहुत सारा शुगर कंजम्पशन नहीं करना है। 7 और 7:30 के बाद इवनिंग में लेट डिनर्स अवॉइड करना है। डाइट में आपको प्रोटीन जिनसे ज़्यादा मिलता है वो चीज़ें आप ले सकते हैं। कई बार डेयरी प्रोडक्ट्स से पीसीओडी में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करने बोल सकते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन इज द सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम एडवाइस करते हैं विच इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग सम फिजिकल एक्टिविटी। वेट लॉस टारगेट करते हैं, एटलीस्ट 10% ऑफ वेट लॉस भी हो जाता है तो पीसीओडी में इट कैन एक्ट एज वंडर्स। प्लस डाइटरी मॉडिफिकेशन। इसके अलावा आपकी जो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस फैक्टर है या कई बार स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास या कॉलेज गोइंग जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हैं, या कई बार वर्किंग फीमेल्स हैं जो अभी मैरिड नहीं है जिनको जॉब का स्ट्रेस है। सो वी ट्राई टू टेल देम दैट आपका स्ट्रेस जो है वो आपकी पीसीओडी की साइकिल को एग्रीवेट कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो वी ट्राई टू टीच देम अ गुड काउंसल, वी डू अ गुड काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इन फीमेल्स के लिए। सेकेंड लाइन इज डिपेंडिंग ऑन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज किसी फीमेल को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, देन वी एडवाइज दैट आइदर यू कैन गो टू पार्लर्स और यू कैन गो फॉर अ लेजर ट्रीटमेंट और some kind of waxing or something so that it boosts your confidence। तो एक बार यदि हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले उसका हम एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें और फर्दर हम उसको हार्मोन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो ये पीसीओडी से रिलेटेड एक ओरिएंटेशन टॉक था। यदि पीसीओएस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9826419771 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकते हैं या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।